जब भी इस तरह की परिस्थिति आए तो खुद से पूछ लेना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। कई बार तो मेरे लिए ज़रूरी हो जाएगा कि मैं अपनी आंखें ही खराब कर लूँ, और जो अपनी आंखें खराब कर लेगा उसने तो अपनी ज़िंदगी खराब कर ली ना। उसे अब महिलाएं छोड़ दो, कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई देगा। आचार्य जी, लेकिन बहुत सारे माँ बाप के लिए मैं 2 लाइन में चाहूँगी, आप ज़रूर कहिए, जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ने से या बहुत सारी सामाजिक जो भी हो परिस्थितियाँ उसकी वजह से वो उनको रोकते हैं, तो उनके लिए जब आप जैसे लोग बोलेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। जो अपनी बच्चियों को आगे बढ़, उनका क्या होता है, अच्छा पढ़ लिख गई, अब इसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेनी है, अच्छा हमारे पास पैसा है बैंक में, ये पैसा खर्च नहीं करना है, इसको दहेज में देना है। हालांकि अब वो तमाम कुरीतियाँ टूट रही हैं, लेकिन फिर भी लड़कियों को ये उनके दिमाग में डालने के बजाय कि नहीं 18 साल के बाद आपको नौकरी करनी है, इस समय के बाद आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, इस समय आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, उसके बाद आप आगे की बात सोचें। हम बचपन से ही भरने लगते हैं कि बड़े होकर शादी करनी है, तुम तो पराया धन हो, तुम ये, मतलब आपको लाखों लाख लोग सुनते हैं और देश के कोने कोने तक आपके वीडियोज आते हैं, तो उन माँ बाप के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, माँ बाप को तो लगातार संदेश देता ही रहता हूँ, और आपने ठीक कहा, लाखों लोगों तक बात जाती है। मैं समझता हूँ लाखों महिलाओं के जीवन पर प्रभाव भी पड़ा होगा, शायद बहुतों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है, बिल्कुल हुआ है। और माँ बाप को तो लगातार बोलता ही रहता हूँ कि अगर अपने आप को हकदार मानते हो बाप बोलने के या माँ बोलने के, तो फिर इंसाफ करो बच्ची के साथ। उनको तो बोलता ही रहता हूँ, पर एक बात और है, उससे आगे की भी। बच्ची के साथ तब नाइंसाफी हो सकती है जब वो बच्ची थी, पर एक बार वो 16-18 की हो गई, 25 या 35 की हो गई, तो उस नाइंसाफी को आत्मसात कर चुकी होती है। ये जिस लिंग आधारित भेदभाव की हम बात कर रहे हैं ना, इसको करने वाले सिर्फ पुरुष ही नहीं है, महिलाएं दूसरी महिलाओं के खिलाफ भी करती हैं, और खतरनाक बात यह कि महिलाएं खुद अपने खिलाफ भी करती हैं। और उसमें बहुत सारा रोल होता है टीवी सीरियल का, आप उठाकर देख लें तो उसमें एक महिला दूसरी महिला को पीछे खींचने में लगातार लगी रहती है, और घर में महिलाएं गौर से इतना देखती हैं, फिर टीवी बंद करने के बाद उन चीजों को वो घर में अप्लाई करती हैं। अब महिला 35 साल की हो गई है, मान लीजिए, ये तक हो सकता है कि माँ बाप दोनों गुजर गए हो, माँ बाप तो इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन वो आज भी स्वयं को हीन मानती है, और वो अपनी बच्ची में भी हीनता के संस्कार भर रही है। तो आखिरी जिम्मेदारी तो महिला को स्वयं उठानी पड़ेगी। दूसरे ने आपके साथ जो किया सो किया, आप अपने साथ बुरा क्यों कर रहे हो? दूसरे ने आप पर कुछ प्रभाव, कुछ संस्कार डाले तो डाले, और तब आप असहाय थी, दुर्बल थी, आपने स्वीकार कर लिया, पर आज भी क्यों स्वीकार करे हुए हो? अब तो 18 पार कर गए ना, मैं तो कह रहा हूँ 35 की हो गई, 55 की हो गई। तो महिलाओं की दुर्बलता का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि महिलाएं स्वयं ही उस दुर्बलता के साथ सामंजस्य बना बैठी हैं, एडजस्ट हो गई हैं। और जो व्यवस्था चलती है ना, उसमें इतना ही नहीं किया जाता कि बस शोषण कर लो महिला का, शोषण के एवज में उन्हें कुछ सुख सुविधाएं भी दे दी जाती हैं, और उन सुख सुविधाओं की लत लग जाती है। सब जानते हैं, महिलाओं का हितैषी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। माँ बाप को इतना बोला है मैंने, इतना बोला है मैंने कि लड़कियों के साथ भेदभाव करते हो, कि उनको और बोलने का अपना कोई तुक नहीं समझता। तो मैं महिलाओं से बात कर रहा हूँ, सीधे मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये बार्गेन स्वीकार क्यों करते हो? इसको फॉस्टियन बार्गेन बोलते हैं, जहाँ आदमी अपनी एक तरह से अपनी 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 आत्मा बेच देता है, कुछ सुख सुविधाओं स्वार्थ के एवज में, कि कुछ चीज़ें मिल रही हैं, बैठे बिठाए मिलेगा, खाने को मिलेगा, घर में हो, ऐसा हो वैसा हो, तुम्हें काम करने की ज़रूरत क्या है, तुम्हें आज़ादी की ज़रूरत क्या है, तुम्हें देवी मान के पूजेंगे ना, तुम घर संभालो, तुम माँ हो, और माँ तो पूजनीय होती, ये सब बातें। महिला जब तक अपनी प्रगति का और मुक्ति का बीड़ा स्वयं नहीं उठाएगी, दूसरों से शिकायत करना और दूसरों से उम्मीद करना बात को बहुत नहीं आगे ले जा सकता, क्योंकि दूसरों के पास अपनी जिंदगी है भाई।
और इस दुनिया में इतना निस्वार्थ, इतना निष्काम कोई होता नहीं कि दूसरे के लिए अपनी जान दे दे। तो जिसको अपनी ज़िंदगी बचानी है, जिसको खुद बेहतरी करनी है, उसे परिवार वाले कुछ और बनाना चाहते हैं, हम कुछ और बनना चाहते हैं, और कई बार अगर उससे नहीं निकल पाते हैं तो पिस के रह जाते हैं, और फिर ना हम इधर के रहे ना उधर के। तो बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में कि जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करें उससे प्यार करें। अगर हम उससे प्यार कर रहे हैं, उसी प्रेम का, हालांकि फरवरी का महीना भी चल रहा है, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी प्लानिंग भी होगी, लेकिन यहाँ पर उस प्यार की बात हो रही है जो आपका लक्ष्य है। अगर अपने लक्ष्य से आप प्यार करते हैं तो उसके लिए अगर आप जी तोड़ मेहनत भी करेंगे, थोड़ा कम भी करेंगे, लेकिन उसको लेकर जो पैशन होगा ना, वो दिन भर आपको उसी की तरफ आकर्षित करता रहेगा। तो आपको फिर अलग से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ब खुद हो जाता है। अब मैं आ जाती हूँ उस सवाल पर। आप देखिए, बहुत सारे लोग परिवार से घिरे होते हैं, फैमिली के लोग कुछ और चाहते हैं या अलग नैरेटिव चल रहा है, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? उसको कैसे अपने आप से दूर रखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में क्या चीजें हमें मदद कर सकती हैं? देखिए, इंसान है अगर आप, तो अपने खिलाफ जो कुछ बड़ी से बड़ी मूर्खता का और हिंसा का आप काम कर सकते हैं, उन कामों में से एक ये है लिंग आधारित भेदभाव। क्योंकि इंसानों में 50% तो महिलाएं ही हैं। उनसे आप भेदभाव कर रहे हो तो माने आप उनको जानोगे ही नहीं कभी। और अगर नहीं जानना है किसी को तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी आंखें खराब कर ली जाए। भाई, एक आध कोई चीज़ हो, ये पूरा पेविलियन है, इतना बड़ा है, यहाँ मैं कह दूं कि मुझे ये यहाँ पर ये तौलिया रखा हुआ है, इसको नहीं जानना है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं हर तरफ